नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार जीके विद लक्की सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के हमारे इस सेशन में बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह के बारे में। यह क्लास 10 मिनट की रहेगी जिसमें हम प्रतीक चिन्ह अच्छे से पढ़ लेंगे। राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इस क्लास को आप आराम से देखना, आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राज्य वृक्ष का दर्जा, इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ठीक है। उपनाम राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला है वो कौन सा है? नागौर। नागौर में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र शेखावाटी है। कौन सा है? शेखावाटी, जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं। खेजड़ी के जो फूल लगते हैं उसे मिंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिंजर कहा जाता है। इसकी पत्तियों से बना जो हरा लूम या चारा होता है जिसे क्या बोला जाता है? लूंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लूंग बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए। खेजड़ी के सूखे फल को खोखा कहा जाता है। खेजड़ी के जो सूखा फल लगता है उसे क्या बोला जाता है? खोखा कहा जाता है। और हरा फल सांगरी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांगरी। सांगरी को वर्तमान में जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है। खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा होता है वो खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा होता है वो कौन सा होता है? सेलेस्टरना। कौन सा होता है? सेलेस्टरना होता है। ठीक है। इसमें एक कवक पाया जाता है ग्लाइकोट्रोमा। कौन सा? ग्लाइकोट्रोमा नाम है ये, एक कवक पाया जाता है। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। खेजड़ी की पूजा कब होती है? दशहरे पर की जाती है। खेजड़ी का जो पूजन होता है वो शीतला माता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? शीतला माता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। पंजाबी व हरियाणवी में जांटी कहा जाता है। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी में क्या कहा जाता है? जांटी कहा जाता है। लोक देवता गोगा जी, केसरिया कुंवर और जुझार जी के जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। लोक देवता गोगा जी, केसरिया कुंवर और जुझार जी का जो थान होता है ना, वो कहाँ होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई थी। कब की गई थी ये डाक टिकट जारी? 5 जून 1988 को। कितने पैसे की? 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई थी। ऑपरेशन खेजड़ा अभियान की शुरुआत 1991 में होती है। कब होती है? 1991 में हुई थी। खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु ये अभियान चलाया गया था। क्या किया गया था? खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन खेजड़ा अभियान चलाया गया था। खेजड़ी वृक्ष को चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। कौन से आंदोलन का? चिपको आंदोलन का। ठीक है। खेजड़ी वृक्ष का मेला यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। कौन सा? खेजड़ी का मेला, जो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली में बढ़ता है। ठीक है। खेजड़ली कहाँ है? जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया था। ठीक है। तब से प्रतिवर्ष जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेजड़ी को शुष्क फलों की श्रेणी में शामिल किया गया। कौन सी फलों की? शुष्क यानी सूखे फलों की श्रेणी में शामिल किया गया। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। माटो, माटो क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि माटो क्या है। बीकानेर के राज चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया। किसको? खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया, इसे ही माटो कहा जाता है। थार शोभा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित एक खेजड़ी है। कौन सी है? थार शोभा। ठीक है, आगे बात करते हैं। खेजड़ली गांव जोधपुर कहाँ की बात है? खेजड़ली गांव जोधपुर की बात है। मारवाड़ के शासक था अभय सिंह। मारवाड़ का शासक कौन था? अभय सिंह के शासनकाल में 28 अगस्त 1730। कब की बात है? 28 अगस्त 1730 ईस्वी की बात है। भाद्रपद शुक्ल दशमी
को अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जोधपुर के खेजड़ली गांव में अपना बलिदान दिया था। कहाँ पर दिया था? जोधपुर के खेजड़ली गांव में अपना बलिदान दिया था। इस घटना के वक्त मारवाड़ के शासक हाकिम गिरधरदास भंडारी थे। कौन थे शासक? यानी कि वहां के शासक काल में तो अभय सिंह थे, मारवाड़ का शासक थे ना हाकिम गिरधरदास भंडारी। ठीक है। इस आंदोलन में अमृता देवी व उसके पति रामोजी बिश्नोई, उसकी जो 2 पुत्रियां थी जो वो भी क्या हो गई थी? शहीद हो गई थी। 2 पुत्री थी वो भी शहीद हो गई थी इसे आंदोलन में। कौन से में? खेजड़ली आंदोलन में। ठीक है। एक मारवाड़ के शासक हुआ करते थे अभय सिंह के शासनकाल में, एक वहाँ के गिरधरदास के कहने पर, मतलब अभय सिंह के कहने पर गिरधरदास गया था खेजड़ली गांव में, क्या काटने के लिए? खेजड़ियों को काटने के लिए, यानी वृक्षों को काटने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई, उनके जो पति है रामोजी, और उनकी 2 पुत्रियों ने, मतलब कि 363 लोगों ने क्या किए थे? खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे और साथ में बलिदान दे दिया गया था। ठीक है। बात ये हुई थी कि हम खेजड़ी वृक्ष को नहीं काटने देंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं। खेजड़ी को अन्य भाषाओं में निम्न नामों से जाना जाता है। खेजड़ी को जो अन्य भाषाओं में ना निम्न नामों से जाना जाता है। ठीक है। स्थानीय भाषा में इसे क्या बोला जाता है? जांटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जांटी। राजस्थानी भाषा में सिमलो। राजस्थानी भाषा में क्या बोला जाता है? सिमलो बोला जाता है। वैदिक ग्रंथों में समी। वैदिक ग्रंथों में क्या बोला गया है? खेजड़ी को समी बोला गया है। सिंधी भाषा में छोकड़ो। क्या बोला गया है? छोकड़ो बोला गया है। कन्नड़ में बन्नी। कन्नड़ में बन्नी बन्नी बोला गया। क्या बोला गया? बन्नी बन्नी। ठीक है। तमिल भाषा में पे में क्या बोला गया है? पे में तमिल भाषा में बोला गया है। ठीक है। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में हमने बहुत सारी बातें की। ठीक है। इन्हें स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है, राजस्थानी भाषा में सिमलो कहा जाता है, वैदिक ग्रंथों में समी कहा जाता है, और सिंधी भाषा में छोकड़ो कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में बन्नी बन्नी कहा जाता है, और तमिल भाषा में पे में कहा जाता है। ठीक है। तो हमने खेजड़ी वृक्ष के बारे में बहुत सी बातें की है। ठीक है। आगे बात करते हैं। राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है? रोहिड़ा। राजस्थान का जो राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। इसके बारे में हम बात करते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? टिक्कोमेला अंडुलेटा। क्या नाम है? टिक्कोमेला, और अंडुलेटा इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। रोहिड़े के जो उपनाम है वो किन किन नामों से जाना जाता है? रोहिड़ा हमारे भाषा में। ठीक है। राजस्थान की मरुशोभा। क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरुशोभा। रेगिस्तान का सांगवान। रेगिस्तान का सांगवान किसे कहा जाता है? रोहिड़े को कहा जाता है। मरुटीक। क्या बोला जाता है? मरुटीक बोला जाता है। रोहिड़े को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। कब किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था रोहिड़े को। ठीक है। रोहिड़े के फूल को जोधपुर में मारवाड़ की टीक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मारवाड़ की टीक किसे कहा जाता है? तो रोहिड़े के जो फूल लगते हैं जोधपुरी यानी मारवाड़ में मारवाड़ की टीक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? रोहिड़ा पाया जाता है। ठीक है। इसके पुष्प का जो रंग होता है ना, गहरा केसरिया, लाल, पीला होता है। कैसा होता है? रंग गहरा केसरिया, लाल और पीला होता है। रोहिड़े की जो पुष्प लगते हैं पीले फूल लगते हैं, लाल और पीले लगते हैं। ठीक है। केसरिया कलर के पुष्प लगते हैं। ठीक है। इसे राजस्थान का राज्य पुष्प कहा गया है। ठीक है। इसको राज्य पुष्प घोषित कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को किया गया था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक नाम है टिक्कोमेला अंडुलेटा। ठीक है। तो आज की हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे की क्लास में भी मैं लेके आऊँगा राजस्थान के जो राज्य पशु है, पक्षी है, इनके बारे में हम बातें करने। आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद लक्की सर पर मिल जाएगी। ठीक है। इस क्लास की जो पीडीएफ इस चैनल पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इस चैनल की जो लिंक है हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। जीके विद लक्की सर टेलीग्राम चैनल के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जो क्लास की पीडीएफ है आपको इस पर उपलब्ध करा दी जाएगी, और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी है, पीडीएफ वगैरह है, वो भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। ठीक है। बहुत से हमारे पीडीएफ वहाँ पर बड़े हैं, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच।